हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ सुनील त्रिपाठी। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है हेपेटाइटिस। इसमें क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किससे फैलता है हेपेटाइटिस, और इसके उपचार क्या क्या हैं, ये सारे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हेपेटाइटिस रोग ऊपर हेडिंग पड़ी हुई थी, तो ये कैसा रोग होता है, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। इस रोग में लीवर में एक प्रकार की सूजन आ जाती है, जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। लीवर में क्या होता है, लीवर में एक सूजन आ जाती है, अर्थात लीवर जो होता है, लीवर बढ़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो लीवर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका डाइजेशन जो प्रक्रिया है, आपकी प्रक्रिया जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। और जब डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए ये बीमारी जो होती है बहुत डेंजर बीमारी होती है। ठीक है, ये बीमारी होती किससे है, तो ये बीमारी वायरस से होती है। ये बीमारी किससे होती है, ये बीमारी वायरस से होती है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसमें लीवर का आकार बढ़ जाता है, लीवर का इसमें आकार जो होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है, बहुत ही एक डेंजर बीमारी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है ये। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो रोग है ये 5 प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। पहला हेपेटाइटिस ए होता है, यहाँ पे लिखा हेपेटाइटिस हमने लिख रखा है, इंटेरो विषाणु HIV होता है, इसे कहते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस बी होता है, जिसे HB भी कहते हैं। तीसरा हेपेटाइटिस सी होता है, जिसे HC भी कहते हैं। और चौथा हेपेटाइटिस डी होता है, जिसको हम HD भी कहते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और पांचवा हेपेटाइटिस ई होता है, जिसे हम HE भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पांचों हेपेटाइटिस समझ में आए होंगे। पहला हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी, चौथा हेपेटाइटिस डी और पांचवा हेपेटाइटिस ई। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके डिटेल की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए क्या करता है, हेपेटाइटिस बी क्या करता है, हेपेटाइटिस सी क्या करता है, डी क्या करता है और ई क्या करता है, और किससे ये फैलते हैं, इनकी क्या कैसे बचाए जा सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है, ये चीज़ें अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला देखिए हेपेटाइटिस ए। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या होता है जान लेते हैं, हेपेटाइटिस ए क्या होता है। तो जो हेपेटाइटिस ए है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसे महामारी पीलिया कहते हैं। ये पीलिया होता है एक प्रकार का, क्या होता है ये पीलिया होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसमें आपकी पूरी बॉडी पीली हो जाती है। इसके वायरस जो होते हैं SSRNA होते हैं, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे सिंगल स्टैंडर्ड RNA बोलते हैं, स्टैंडर्ड RNA कहते हैं इसको। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से मिलकर बना होता है। ये होता कैसे, जब हम कभी भी गंदा पानी पी लेते हैं या सड़ा हुआ भोजन कर लेते हैं तो उससे हेपेटाइटिस हो जाता है, हमारा लीवर खराब हो जाता है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि इसमें जो त्वचा होती है, हमारी जो परत होती है त्वचा ऊपर की, वो क्या होती है, वो पीली पड़ने लगती है। ठीक है, तो त्वचा पीली पड़ जाती है, हेपेटाइटिस ए की पहचान इससे होती है। ठीक है, वायरस जो होते हैं, इसके वायरस वो लगभग 2 से 21 दिन तक बॉडी के अंदर एक्टिवेट रहते हैं। 2 से 21 दिन तक बॉडी के अंदर वायरस एक्टिवेट रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हेपेटाइटिस से ये होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हेपेटाइटिस ए के बाद में आता है दूसरा हेपेटाइटिस बी। देखते हैं हेपेटाइटिस बी होता क्या है। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, तो देख लीजिए, इसमें लिख रखा है मैंने कि लिखा है ऐसे रोग की पहचान। पहले तो समझ लीजिए इस रोग की पहचान कैसे होती है। तो ऐसे रोग की पहचान IgM तथा एंटी हेपेटाइटिस वायरस, इसको anti-HIV बोलते हैं, इसके द्वारा की जाती है। हेपेटाइटिस बी की जो पहचान होती है वो कैसे की जाती है, वो anti-HIV के द्वारा की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो वायरस होते हैं उसका जो DNA होता है, वो DNA कैसा होता है, तो उसका DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, वृत्तीय होता है। ठीक है, गोलाकार होता है। अच्छा, होता कैसे, ये फैलता कैसे, तो ये माँ के दूध से फैल सकता है। अगर माँ को है हेपेटाइटिस बी और बच्चा दूध पी रहा है तो बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। या बच्चे की लार बच्चे में है, उसकी लार से कुछ भी उसका जूठा खा लिया तो हो सकता है। या वेजाइनल सेक्रेशन,
यौन स्राव के द्वारा भी हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संक्रमित हो सकता है, संक्रमण इसका संचरण हो सकता है, फैल सकता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है भूख न लगना, जोड़ों में दर्द होना, हल्का बुखार होना, ये सारे किसके लक्षण है? हेपेटाइटिस बी के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि इसके इलाज में जो इंटरफेरॉन अल्फा एंटीवायरस प्रोटीन होती है, इसको अगर रोगी लेता है तो ये इसके लिए प्रभावी सिद्ध हो सकता है। कौन सा? इंटरफेरॉन अल्फा एंटीवायरस, ठीक है, प्रोटीन होती है, इसका रोगी को डेली सेवन करना चाहिए, इससे कि हेपेटाइटिस बी में काफ़ी सुधार हो सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या होता है? तो हेपेटाइटिस सी, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हेपेटाइटिस सी लिख रखा है मैंने, तो हेपेटाइटिस सी इसका जो वायरस होता है, सारे वायरस से ही होते हैं ना, तो इसका जो वायरस होता है वो एक रेखीय डीएनए होता है, सॉरी रेखीय आरएनए होता है, मतलब एक लाइनर आरएनए होता है, लाइनर LINER लाइनर आरएनए होता है। और ये कैसे फैलता है? एक घाव, दूषित सुइयाँ, मान लो कि कोई सुई किसी दूसरे की लगाई गई, निडिल इंजेक्शन से बोलते हैं, उसी से तुमको भी लगा दिया गया, तो इससे फैल सकता है हेपेटाइटिस सी। या फिर दांतों के उपकरण, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक उसे हेपेटाइटिस वाला रोगी आया, उसके भी दांत उसे चेक कर लिए उपकरण से, तुम भी पहुंच गए, तुम्हारे भी चेक कर लिए, तो उससे क्या होता है, उसके जो भी रोग हैं, उसका जो हेपेटाइटिस वाला रोग है वो फैल जाता है। या फिर लैंगिक संबंध से, लैंगिक संबंध में से भी फैल जाता है हेपेटाइटिस सी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हेपेटाइटिस सी फैल जाता है। रोकथाम इसकी कैसे की जा सकती है? तो इसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन और राइबाविरिन, 2 ऐसे टैबलेट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, इनको लेने से हेपेटाइटिस सी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी क्या होता है? तो हेपेटाइटिस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, ये किस वायरस से होता है? इसका जो वायरस होता है ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, मतलब SSRNA होता है, ये SSRNA होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी के साथ संक्रमित होता है, जैसे कि बी में फैलता है वैसे बी के साथ ही ये बी का सह संक्रमण कह सकते हैं, बी का है हेपेटाइटिस डी। ठीक है, तो ये बी के साथ ही साथ फैलता रहता है। इसे पिग्गी बैकलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका जब संचरण होता है, जो फैलता है हेपेटाइटिस बी के साथ में, तो इसे पिग्गी बैकलिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पिग्गी बैकलिंग, याद रखना इसे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई क्या है? तो इसका जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस ई का जो वायरस होता है, ये लाइनर स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वही लाइनर होता है, रेखीय होता है, रैखिक होता है। कैसा होता है? रेखिक होता है, रेखीय होता है, रैखिक होता है। ठीक है, ये 2 से 8 सप्ताह तक एक्टिवेट रहता है, 2 से 8 सप्ताह तक एक्टिवेट रहता है। अक्सर इसका संक्रमण गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है, गर्भवती महिलाएं इससे ज़्यादा संक्रमित रहती हैं, तो इसका संक्रमण अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं फिर इसकी रोकथाम। सामान्य लक्षण क्या हैं, पहले ये जान लो कि हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो इसके सामान्य लक्षण बस यही है कि वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, पीलिया हो जाता है, या फिर ज्वर होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है हल्का हल्का। तो इसके कुछ सामान्य लक्षण है। अच्छा, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस है? तो इसके मुख्य 2 ही परीक्षण हैं। एक SBT परीक्षण होता है, इसको सीरम बिलिरुबिन बोलते हैं, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट बोलते हैं, SBT बोलते हैं। दूसरा एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये 2 परीक्षण ऐसे परीक्षण है। एक परीक्षण कौन सा? SBT परीक्षण है, दूसरा परीक्षण एलाइजा है, ELISA। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाइजा परीक्षण है, पूछा जाता है कैसे किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एलाइजा टेस्ट हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, और इन परीक्षणों से पता चलता है कि कौन सा मरीज जो है हेपेटाइटिस का मरीज है। ठीक है, आगे देखते हैं रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो रोकथाम, खाद्य पदार्थ जो हैं उनको पहले तो दूषित ना होने दो, अगर दूषित हो गए हैं तो उनको खाएं नहीं बिल्कुल। दूसरी बात, इंटरफेरॉन दवाओं का प्रयोग करें। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, और बहुत से सावधानी बरतें इन चीज़ों में। हेपेटाइटिस का टीका लगवा लें। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर लास्ट वाला हमने स्टार बना के लिख रखा है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है, इसका उपचार जो है वो 6 मंथ तक एक टेबलेट है, गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं उसको, अच्छा उपचार है गामा ग्लोबुलिन। 6 महीने तक इसका अगर लगातार उपचार किया जाए हेपेटाइटिस बी, तो ठीक हो सकता है। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे ना समझ आए, वीडियो को पॉज करके दोबारा से लिख लें, दोबारा से देखें, आपको सारा वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है,
किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी परेशानी का पूरे तरीके से समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।